नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप कुशल होंगे। मोदी सरकार अपने 11 वर्ष पूरे कर रही है। हर वर्ष सरकार का जब 1 साल पूरा होता था, 1 साल बढ़ता था, सरकार तमाम तरह के सेलिब्रेशन करती थी, अपनी योजनाओं के बारे में बताती थी कि उसने कितना काम कर लिया, कैसे काम किया, बड़े-बड़े नेताओं के इंटरव्यू होते थे और तमाम चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन अब जब सरकार 11 साल पूरे कर रहे हैं, तो हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसका एक कारण हो सकता है कि ये जो पहलगाम के हमले हुए, जो कि और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर का जो वातावरण बना हुआ है। लेकिन जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, उसमें एक बहुत ही बढ़िया चीज़ निकल के आ रही है। सरकार के काम करने के बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। मोदी सरकार ने भी पिछले 11 सालों में 2 तरीकों को विशेष रूप से अपनाया है। एक तरीका है मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार के जो सुशासन की नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उसमें सरकारी दखलंदाजी कम से कम हो, अलग-अलग हिस्सों पे, और लोगों की सहभागिता बहुत ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों तक पहुँचे। ऐसा करने में सरकार बहुत हद तक सफल रही। हमने देखा होगा कि बहुत सारी स्कीम जब आती थी, वो अंतिम आदमी तक पहुँचे, इसकी श्योरिटी करने की कोशिश सरकार ने की। ये कोशिश ऐसे की कि जो सरकारी नीतियाँ होती थी, उनको जन आंदोलन बनाने की कोशिश होती थी। यानी कि लोगों के अंदर को ही इतना इंस्पायर कर दिया जाए कि वो दरअसल उस योजना के साथ जुड़ जाएँ। आपने देखा होगा, चाहे उज्ज्वला स्कीम हो या जनधन की स्कीम हो, जनधन की स्कीम में बैंक मित्र बनाए गए, क्योंकि हमारे यहाँ अलग-अलग जगह बैंक नहीं थे बहुत जगह देश के हिस्सों में। तो 26 लाख के करीब बैंक मित्र बनाए गए और लोगों के अकाउंट्स खोले गए। इसी वजह से आज देश में करीब 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन अकाउंट है। जब स्वच्छ भारत अभियान की बात हुई, तो प्रधानमंत्री जी ने खुद भी ऐसे 9 लोगों को नामित किया और उनसे कहा आप 9 लोगों को नामित कीजिए, और ऐसे एक बड़ी श्रृंखला बनाई, और जिससे सब लोगों के बीच में जानकारी गई कि स्वच्छता का वातावरण होना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, और देश में करीब 11 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया। उससे स्वच्छता तो हुई, लेकिन उसके और भी बहुत सारे प्रभाव हमें देखने को मिले। जैसे जो ग्रामीण स्कूल होते थे, बहुत सारे स्कूल होते थे जहाँ टॉयलेट नहीं होते। इसके कारण छोटी उम्र में तो लड़कियाँ कई बार स्कूल चली जाती थी, बड़े होने पे स्कूल नहीं जाते थे। इसीलिए गर्ल एनरोलमेंट रेशियो तक बढ़ा। टॉयलेट बनने से स्कूल में लड़कियों के दाखिले का प्रतिशत बढ़ गया। इस तरह बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिले। उसी प्रकार से और भी बहुत सारी योजनाएँ थी जिसको जन आंदोलन बनाने के लिए सरकार ने प्रयास किया और उसमें बहुत हद तक सफल भी रही, और लास्ट माइल डिलीवरी यानी अंतिम आदमी तक योजना को पहुँचाने की कोशिश की। इस बार जब सरकार अपने 11 वर्ष पूरे कर रही है, मोदी सरकार जब अपने 11 वर्ष पूरे कर रही है, तो उन्होंने एक नई अप्रोच को अपने सामने रखा है। उसे कहा जा रहा है सैचुरेशन अप्रोच। सैचुरेशन अप्रोच क्या होती है? सैचुरेशन अप्रोच यानी एक वो अप्रोच, वो समझ जिसमें कि सरकार जो है एक नैतिक ज़िम्मेदारी समझे, एक प्रशासनिक ज़िम्मेदारी समझे कि जो सरकार की योजना है, कार्यक्रम है, अभियान है, वो समाज के अंतिम आदमी तक पहुँचे, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम आदमी तक पहुँचे, लास्ट व्यक्ति तक पहुँचे। शायद यही अंत्योदय का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत से ये प्रेरणा ली गई होगी कि सैचुरेशन अप्रोच, यानी कि अगर कोई स्कीम है, कोई कार्यक्रम है, कोई नीति है, कोई अभियान है, उसका जो लक्षित वर्ग है, उस तक वो चीज़ पहुँच जाए, उसके एक-एक व्यक्ति तक वो चीज़ पहुँच जाए। तो होता क्या है कि कई बार स्कीम्स आती हैं और वो लागू की जाती हैं, ढोल नगाड़ा बजाया जाता है, कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं, केंद्र में और राज्य की राजधानियों में वो कार्यक्रम हो जाया करते थे, और उस कार्यक्रम की वजह से उस कार्यक्रम में कुछ लोगों को योजनाओं का लाभ पहुँचता था, या उसके बाद कुछ सरकारी जो मशीनरी होती थी, वो थोड़ा काम कर दिया करती थी। लेकिन ये जो टोकनिज़्म था, ये सेलेक्टिव जो सेलेक्टिविज़्म था, इससे आगे बढ़ा गया। इससे आगे इस तरह से बढ़ा गया कि ये योजना जो होगी, उसका जो लक्षित समूह होगा, वो एक तो बहुत बड़ा होगा और उसके लिए बहुत अलग-अलग तरीके से प्रयास किए जाएँगे। उसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। उसमें लीकेज, पिल्फेज और करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं रखी जाएगी। इसी वजह से डीबीटी जैसी स्कीम आई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी स्कीम है। जो इसके लिए जनधन जैसी स्कीम बनाई गई, जिसे कहा गया जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल जैसी, जो एक जाल बिछाया गया, जब डीबीटी और जैम के माध्यम से ज़्यादा योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचाया जा सके। यानी कि अगर किसानों को आपको पीएम किसान के तहत 6,000 रुपये देना है साल में 3 बार,
तो अगर आपने 9 करोड़ किसान रखे हैं तो वो सीधे एक बटन दबाते पहुँच जाए, इसकी व्यवस्था की गई। तो यही सैचुरेशन अप्रोच है कि आप जिसको भी लक्षित वर्ग है, उसके एक-एक व्यक्ति को उस योजना का लाभ पहुँचा दें। सारे प्रयास, सारी कवायद करने के बावजूद ऐसे कुछ लोग बच जाते होंगे, तो जो इस बार की जो सेलिब्रेशन है, वो सेलिब्रेशन नहीं होगा। इस बार कनेक्शन होगा, कनेक्शन विद पीपल। आने वाले हफ्ते में हम देखेंगे, आने वाले 15 दिनों में कि सरकार जो है देश में अलग-अलग जगह, छोटे-छोटे समूहों में अपनी अलग-अलग जो योजनाएँ हैं, उनको क्या वो सच में उन सब लोगों तक पहुँच गई, जिन्हें वो पहुँचनी चाहिए थी? इसका उन्होंने रिसर्च कर लिया है। अब जो लोग जहाँ बचते हैं, यानी किसी तालुका में उज्ज्वला स्कीम के 1000 महिलाएँ, 1200 महिलाएँ बच रही हों, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाएँ हैं, जिन्हें उज्ज्वला के तहत 2000 रुपए का गैस सिलेंडर चूल्हा दिया जाता है, वो अगर वो बच रही हैं, तो उनको चिन्हित करके, टारगेटेड और जो लक्षित समूह है, उससे पूरे देश में जो हमारे ब्लॉक्स हैं, जो तहसील हैं, ज़िले हैं, प्रदेश है, उसमें जो अलग-अलग स्कीम में लोग बच रहे हैं, उनको वो देने की कोशिश की जाएगी। कहीं अगर आयुष्मान योजना में किसी का कार्ड नहीं बना है, जिनका बनना चाहिए, उनको पूरा करने की कोशिश होगी। जिनको जो भी स्कीम का लाभ मिलना चाहिए था और किसी कारण से वो नहीं मिल पाया, उनके कागज़ नहीं पूरे होंगे या वो अप्रोच नहीं कर पाए या कोई भी कारण हो सकता है। तो वो चीज़, वो स्कीम का लाभ उन्हें पहुँचाने का कोशिश इस बार की जाएगी। और वो जो अब तक की सरकार की जो योजनाएँ हैं, जो आम आदमी के लिए, आम औरत की योजनाएँ के लिए जो योजनाएँ थी, समाज में पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के लिए जो योजनाएँ प्रधानमंत्री मोदी ने कल्पना जिसकी की थी और जिसे धरातल पे उतारा था, जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था, लीकेज, पिल्फेज और करप्शन मिनिमम था, जो सेलेक्टिविज्म और टोकनिज्म से रहित थी, उसके बावजूद अगर बहुत से कुछ लोग बच गए हैं, तो उन तक वो योजनाएँ पहुँचाई जाएँ। इसको ध्यान में रख के ये जो अब सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं, इस प्रकार से ये सेलिब्रेशन किया जाएगा कि लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा, जो लक्षित समूह हैं, उनसे बात की जाएगी और उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उनको उस योजना में रजिस्टर कराया जाएगा, यानी कि एक सैचुरेशन पहुँच जाए, सैचुरेशन इन गवर्नेंस। ये दरअसल आइडिया है जो इस बार सेलिब्रेशन का तरीका होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अपने 11 वर्ष पूरे करेगी 9 जून को। तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि कैसे सरकार अलग-अलग योजनाओं में कितने लोग बचे हुए हैं, ये डेटा आएगा हमारे पास, उन तक कैसे पहुँचा जा रहा है। कि हो सकता है उड़ीसा के किसी आदिवासी ज़िले में कोई वनधन की योजना हो या पीएम जनमन की योजना है, जो आदिवासियों के लिए है, किसी कारण से कुछ लोगों में ना पहुँच पाई हो, उनको वहाँ पे वो पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। हो सकते हैं कि पीएम आवास का जो लक्ष्य था, जिनको देना था, वो नहीं मिल पाया हो सबको, तो वो पीएम आवास योजना देने की कोशिश की जाएगी। जो हो सकता है प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, वो नहीं पहुँच पाया बहुत सारे लोगों को, वो देने की कोशिश की जाएगी। हमारे दिव्यांग समाज के लोग हैं, जिनके लिए बहुत सारे अच्छी-अच्छी स्कीम्स स्टार्ट की गई और उसमें कुछ लोग, क्या होता है, समय के साथ जुड़ते भी हैं, जो पहले उस वर्ग का हिस्सा नहीं होते। आज वो किसी कारण से उस यानी कि मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट का जो जो नारा दिया गया, जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया गया, वो सही अर्थों में फलीभूत हो। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने कि अंत्योदय की बात कही, जिन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया, जिसकी प्रेरणा से जो वर्तमान सरकार है वो चल रही है, तो उस अंत्योदय को सही अर्थों में एक्शन में लाने का काम ये हम 11वें साल में देखेंगे कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ी हुई औरत है, बच्ची है, क्या उसको उस योजना का लाभ मिल रहा है, जिसके लिए उस लक्षित वर्ग का वो समूह में शामिल है, तो उसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चेक किया जाएगा। और बिल्कुल अंतिम तालुका तक, अंतिम विधानसभा तक, अंतिम ग्राम सभा तक सबको जांचा जाएगा कि उसको सरकार की स्कीम का लाभ मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, उसको जांचने की कोशिश की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि सरकार जब अपने 11 साल का सेलिब्रेशन अगले 1-2 महीने में कंप्लीट करे, तो तब तक वो सारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम तबके तक पहुंच जाए। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में अगर कहूँ, तो यही सच्चा सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म यानी कि आप जो पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, यानी कि अपने किसी के पंथ से निरपेक्ष हो के उसको राज्य द्वारा जो सारी योजनाएं हैं, सारी स्कीम्स हैं, सारे कार्यक्रम हैं, उनका लाभ पहुंचाना और उसमें किसी की जाति, भाषा, प्रांत, धर्म नहीं देखना, यही सच्चा सेकुलरिज्म है। इसी का हमको पालन करना चाहिए
और कि बिना किसी सेलेक्टिविज़्म के, बिना किसी टोकनिज़्म के, बिना किसी पॉलिटिकल डिस्क्रिशन के और बिना किसी लीकेज प्रोसेस से समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाएँ पहुँच जाएँ। यही सैचुरेशन इन गवर्नेंस अप्रोच है। इस बार के सेलिब्रेशन में हम लोग ये देखेंगे अगले आने वाले 10-15 दिनों में। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।